नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और आपको बड़ी खबर की तरफ हम रुख करते हैं। और बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि अब पानीपत में जो कोरोना काल है वो लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है। याद रहे कि अब पिछले 3-4 दिन से लगातार जो है कोरोना के संक्रमित होने वाले मामले सामने आ रहे हैं। तो आज फिर उसी कड़ी में 4 मामले और सामने आए हैं। 4 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। वो कहाँ से हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अब जागरूकता आए। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, किस तरह से संक्रमित होने के जो सामने मामले आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गंभीर और चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि संभाल का ग्रीन मंडी में एक आड़ती का पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब उसके परिवार से 9 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 3 मामले और सामने आए हैं। परिवारजनों के एक महिला समेत 2 बच्चे भी शामिल हैं। तो चौथा जो आज मामला सामने आया है वो दिल्ली से लौट करके न्यू दलबीर कॉलोनी का एक युवक था, 30 वर्षीय युवक। वो दिल्ली से लौट करके आया था। तो उनका सैंपल आने के बाद अब रिपोर्ट जो सामने आई है वो पॉजिटिव पाई गई है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब जो आड़ती वहाँ से पॉजिटिव मिला था संभालका से, उनकी जो हिस्ट्री है, उनके संपर्क में आने वाले कितने लोग हैं उनसे भी संपर्क कर रहा है, क्योंकि अब परिवारजने भी वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो परिवारजनों में से अब, क्योंकि उसकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा थी, और पब्लिक डीलिंग से क्या है, सब्जी का जो आदान प्रदान, किसान विभिन्न गाँव से वहाँ पर आते थे। तो यह एक चौंकाने वाली बात है। अब गंभीरता से उनसे पूछताछ इसलिए की जा रही है कि कौन लोग आपके संपर्क में आए थे, किन लोगों से आप मिले थे, किन किसानों से आप मिले थे। तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग ट्रेस कर पाए। तो इस पर भी गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। तो चौथा मामला जो आया है दलबीर नगर का है, 30 वर्षीय, जो पानीपत पहुंचा था, दिल्ली से लौट करके आया था। तो अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यू दलबीर कॉलोनी में कंटेनमेंट जोन बनाते हुए उस क्षेत्र को सील करने की वहां पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो ये जो कोरोना काल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम भी बाजार की व अन्य तस्वीरें दिखाते हैं कि जो लोग जागरूक नहीं हैं, एक दुकान पर 10-10 व्यक्ति जो हैं बिना मास्क के, बिना प्रिकॉशंस के, बिना सोशल डिस्टेंस के, जहां सरकार एक तरफ ये कह रही है कि आप मास्क अनिवार्य है, सामाजिक दूरी बना करके रखें। जिन संसाधनों को, दुकानों को, उद्योगों को खोल रहे हैं, उसमें सबसे पहली जो शर्त रखी गई है कि ये है कि आप खोलेंगे तो आपको सोशल डिस्टेंस रखना होगा, और साथ के साथ उन लोगों को मास्क भी जरूरी होगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब जो है अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये हरियाणा सरकार द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन हम जागरूक नहीं हुए तो ये हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने परिवार के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। यदि आप मार्केट में हैं, शहर में हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, ये गंभीर मामला जो है अब चौंकाने वाला है। अब जो तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पानीपत में जो आंकड़ों की यदि बात की जाए तो एक्टिव केस जो है 13 हो चुके हैं। तो जो टोटल केस की बात की जाए तो अभी तक 46 केस हो चुके हैं, जिसमें से 3 मौत भी हो चुकी हैं। पानीपत में यह गंभीर मामला जो है, अब कोरोना काल जो है बढ़ता जा रहा है, और ये एक चौंकाने वाली बात है, जिससे हमें सबक लेना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। हम सबको सुरक्षित और प्रिकॉशंस के साथ रहना चाहिए, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो कोरोना के अब बढ़ते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। और यह मामला फिलहाल जो है उस आड़ती के संपर्क में परिवार आया तो 3 परिवारजने, और आपको बता दें कि 9 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए थे उसके परिवारजनों के, जिसमें से 3 पॉजिटिव आए हैं। तो वहीं ये भी गंभीर मुद्दा है कि जो आड़ती है वो उसके संपर्क में कितने किसान आए होंगे, सब्जी लेकर के आए होंगे। ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं हैं वो जो है साफ देखी जा सकती हैं कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और उनसे संपर्क में आए लोगों को अब ट्रेस किया जा रहा है, उन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो इससे जो है कोरोना और भी बढ़ सकता है। संक्रमण का खतरा लगातार पानीपत में बढ़ता जा रहा है। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए और हमें
इससे बचाव करने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना बेहद ही जरूरी है। हम बार बार सिटी तहलका के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं ये गंभीर मामला है, तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुंचे। और हमारा भी यही मोटिव है, यही ध्येय है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें ताकि लोग अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। बाजारों में दुकानें खोलने के बाद दुकानदारों की भी यदि जो बातें सामने आ रही हैं कि जब ग्राहक नहीं मान रहा है तो सोशल डिस्टेंस के लिए आपको जब हिदायतें दी गई हैं तो बावजूद उसके जो दुकानदारों का लालच है, वहीं संयुक्त व्यापार मंडल के प्रधान द्वारा भी ये बात कही जा चुकी है कि लोग दुकानदार लालच के चक्कर में ये चीजें भूल जाते हैं, उससे दुकानदार को भी खतरा हो सकता है। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि इसको आप गंभीरता से लें, क्योंकि अब असली लड़ाई कोरोना की अब शुरू हुई है। शुरू इसलिए हुई है क्योंकि अब जो है जनजीवन अस्त व्यस्त पहले था, बंद हो गया था, अब सड़कों पर लोग आने लगे हैं, वाहन चलने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका प्रिकॉशंस के साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमें बिल्कुल, यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें पूरी प्रिकॉशंस के साथ निकलना चाहिए। तमाम खबरें सिटी तहलका के माध्यम से ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। यह खबर के बाद फिर एक बहुत बड़ा नगर निगम की हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, उसके लिए भी आप देखें। और सिटी तहलका की इस खबर को आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को देख पा रहे हैं तो फॉलो करें, पेज को लाइक करें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक वह जानकारी, विस्तृत जानकारी हम पहुंचा सके। फिलहाल जो जानकारी हमें मिली थी ये आपको दी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप सिटी तहलका के यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुकना ही नहीं आया।